स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 11 स्टार्ट करेंगे और क्लास 11 में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। बच्चों, क्लास 11 में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले अपन फिजिक्स सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा किसकी? फिजिक्स की। क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ेंगे, और ये सब्जेक्ट एक्चुअल में किस चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स क्या है? साइंस की एक शाखा है जिसको फिजिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या है बच्चों? फिजिक्स साइंस की एक शाखा है जिसको हम हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान क्या चीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, बात क्या है कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने चौक नीचे गिरा दी। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे कि ये क्यों गिरी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, पृथ्वी ने चौक को पकड़कर खींचा। इस तरह से आप कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। पहले मैं थोड़ी सी घटनाओं के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने ये भी देखा है कि एक्चुअल में अभी मैं एक वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ फिजिक्स का। ठीक है, तो एक कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं बोर्ड पे लिख भी रहा था, अभी लाइट भी चल रही है, हवा भी चलती है, बिजली भी गिरती है, बारिश भी होती है। ठीक है, और गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं एक्चुअल में कि गाड़ियां चलती हुई देखी होंगी, आपने देखा होगा, साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, मोटरसाइकिल चलती है, कार चलती है। तो बच्चों मोशन यानी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, फिजिक्स की जो डेफिनेशन है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं, और इस डेफिनेशन को जब तक एक बच्चा, जब तक एक स्टूडेंट, जब तक एक विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ता है, इस डेफिनेशन को वो हमेशा अपने दिमाग के अंदर सेट रखे। ये मेरा एक लंबा अनुभव है कि जब वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में पढ़ क्या रहा हूँ। ये बहुत जरूरी डेफिनेशन है, जिससे एक्चुअल में अब आ जाते हैं अपन डेफिनेशन के ऊपर ही आते हैं। फिजिक्स क्या है बच्चों? प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना फिजिक्स कहलाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकृति का अध्ययन करना और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना क्या कहलाती है? फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है कि नेचर यानी कि प्रकृति। आप देखो, नेचर की अगर अपन बात करें तो इसमें पृथ्वी आ गई, ब्रह्मांड आ गया। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को कि हमारा एक सौर मंडल होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर एक्चुअल में जो पृथ्वी है उसके चारों ओर मून चक्कर लगाता है। ऐसी सारी जो घटनाएं हैं, इन सारी घटनाएं, या तो अब इसको मैं और बड़े रूप में और एक छोटी सी रूप में एक छोटी सी बात कह देता हूं आपसे कि आप जब आंख खोलते हैं, तो जो भी घटनाएं आपको दिखती हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक्चुअली में फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का यदि हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें तो अध्ययन करने को बोलते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब और अच्छी तरीके से बात बोलता हूं, वो ये कि हमें जो दिख रहा है, जो भी घटनाएं हमको दिखती हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है,
वो सारी घटनाएं जो हमें दिखती हैं, यानी आंख खोलने पर हमको जो भी दिखता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ चल रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, एरोप्लेन उड़ता है, जो भी आपको दिखता है, आंख खोलने पर जो भी हमको दिखता है, उस घटना का अध्ययन यदि हम वैज्ञानिक तरीके से मीन्स साइंटिफिक वे में अगर करते हैं, तो इस अध्ययन को हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स एक्चुअल में अगर इसको वो टेक्निकल डेफिनेशन की बारे में बात की जाए, तो टेक्निकल डेफिनेशन इसकी ये है कि साइंटिफिक वे में नेचर और उसके लॉज की स्टडी, साइंटिफिक वे में नेचर और उसके लॉज की स्टडी जो है उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature, and its law is known as physics। ठीक है, यानी कि प्रकृति का साइंटिफिक वे में एनालिसिस करना, स्टडी करना और उसके लॉज का स्टडी करना फिजिक्स कहलाती है। क्लियर? ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में बच्चों ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हम फिजिक्स में, ठीक है, जब तक हम फिजिक्स पढ़ते हैं तब तक ये फिजिक्स की डेफिनेशन आपको कभी नहीं भूलनी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों कि क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्लास 11 के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ, ठीक है, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए पढ़ाई जाती है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं बच्चों। क्या है कि जब हम फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब हम किसी भी प्रकृति की घटना जो है उसका अध्ययन यानी कि साइंटिफिक वे में उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, तो उस एनालिसिस करने में हमको जो क्लास 10 तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उस मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ऊपर लेवल का ज्ञान आपको चाहिए। मीन्स एक्चुअल में आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स एक्चुअल में पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स के लिए एक टूल की तरह है, यानी कि एक यंत्र की तरह है। किस तरह से? मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आप सपोज करो कि आपको एक्चुअल में पेड़ काटना है। क्या करना है? पेड़ काटना है। ठीक है, अगर आप पेड़ काटना चाहते हैं तो आपके कौन से औजार यानी कि हथियार यानी कि यंत्र का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप कहेंगे कि सर हम कुल्हाड़ी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए एक बिल्कुल उपयुक्त यानी कि प्रॉपर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक्चुअल में ब्लेड से पेड़ काटिए, तो एक्चुअल में आपको लगेगा कि सर एक्चुअल में ब्लेड जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि ठीक है उचित यंत्र नहीं है पेड़ काटने के लिए। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह से जब हम एक्चुअल में प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करना और उसके विश्लेषण एनालिसिस करने यानी विश्लेषण करने के लिए हमको बेसिक मैथमेटिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम एक्चुअल में फिजिक्स के फंडामेंटल यानी कि मूलभूत गुण, उसकी प्रॉपर्टीज, लॉज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में किसी भी चीज का जब एनालिसिस किया जाता है तो आपने एक नाम सुन रखा होगा जिसका नाम डेरिवेशन होता है। हो सकता है नहीं भी सुन रखा हो। अगर आपने नहीं सुन रखा है तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, धीरे धीरे हम एक्चुअल में वहां तक पहुंचेंगे। तो डेरिवेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स में जिसमें मैथमेटिक्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है, और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी एक्चुअल में मैथमेटिक्स, उच्च लेवल की मैथमेटिक्स, थोड़ी सी हाई लेवल की मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। सेकंड पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। यहां पर मैं थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बता दूं आपको कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड आपने सुन रखा होगा, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके बारे में आपको हो सकता है थोड़ी सी नॉलेज हो, लेकिन हम थोड़ा सा जो भी क्लास 10 तक आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे की जानकारी यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन। यानी कि हिंदी में बोलते हैं समाकलन। इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डिफरेंशिएशन DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हिंदी में बोलते हैं अवकलन। ये वर्ड आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन और अवकलन, ये दोनों फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे बड़े हथियार होते हैं, ठीक है। फिजिक्स पढ़ना मीन्स नेचर की जो घटनाएं हैं, जब उनका हम अध्ययन करने लगेंगे तो हमको सबसे उपयोगी टूल जो होंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो काम में आएगी ही सही, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी काम में आएगा और समाकलन भी काम में आएगा। ये क्या होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं, जैसे मैंने बोला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। समाकलन क्या होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि क्लास 11 में एक्चुअल में हम जनरली, ठीक है, क्लास 11 में हम जनरली ये यहाँ तक ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि आप यूँ मान लो कि एक्चुअल में कि फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए इसेंशियल है। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर मीन्स सदिश। बेसिक मैथमेटिक्स की ये 4 पार्ट हैं, जो कि क्लास 10th जो होती है उसकी जो मैथमेटिक्स होती है उससे थोड़ी सी, ठीक है, ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। ये मैथमेटिक्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। यानी कि प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे पास ये 4 हथियार होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हमको होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन की नॉलेज हमको होनी चाहिए, इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, और ठीक है वेक्टर यानी सदिश की भी नॉलेज हमको होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब